Hello friends, I welcome you all on A1 study area. Myself आफ्ताब राना। आज हम साइंस एवं जीके एवं जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है 5 लीटर बेंजीन का भार क्या होगा। तो इसका आंसर है 5 लीटर बेंजीन का भार गर्मी तथा सर्दी के मौसम में बराबर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट इसी में देखते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी से ऊंचाई, पृथ्वी से गहराई एवं पृथ्वी के घूर्णन गति पर निर्भर करता है। गुरुत्वीय त्वरण तापमान से स्वतंत्र रहता है और W बराबर होता है m इंटू जी, यानी मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल जी, यानी और स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, जो यह त्वरण का ऐसा ही मात्रक भी होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी स्प्रिंग से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो स्प्रिंग में, तो इसका आंसर होगा स्प्रिंग में क्या होगा, तो यह प्रसार होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम होगी। तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिकतम लाल प्रकाश में होगी। फिर इसी में देखते हैं कि फोकस दूरी उत्तल लेंस का तरंगदैर्घ्य का क्या होता है, समानुपाती होता है, यानी F समानुपाती लेम्डा। यही कारण है कि तरंगदैर्घ्य के अधिक होने फोकस दूरी अधिक होगा, अधिक होने के कारण फोकस दूरी क्या होगा, वह अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु की निश्चित दिशा में चाल नियत है तो उसका वेग जो होगा वह उसका वेग भी नियत होगा, और चाल बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। और वस्तु की गति का परिमाण तथा दिशा नियत होने पर वेग हमेशा नियत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य ने भक्ति मार्ग को पुष्टि मार्ग नाम दिया था और इनका जन्म 1479 में काशी यानी वाराणसी में हुआ था। फिर थोड़ा सा इससे और रिलेटेड देखते हैं कि इनके पिता का नाम जगन्नाथ पंडित एवं माता का नाम सची देवी था। इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना भी की थी। और सूरदास, इनका जन्म रुकनता नामक स्थान पर हुआ था और इनके गुरु स्वामी वल्लभाचार्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। इसका आंसर है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है वह क्या है कि ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑप्शन नंबर ए। हीमोग्लोबिन के एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को बांधकर रखने की क्षमता होती है। फिर हीमोग्लोबिन जिसमें हीम नामक रंजक पाया जाता है, जिसके कारण रक्त का रंग जो होता है वह लाल होता है, और हीमोग्लोबिन में फेरस यानी लोहा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी। तो हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर थे। फिर इसी में देखेंगे एक इसी से क्वेश्चन बनेगा कि रजतरंगिनी के लेखक कौन थे। तो उसके लेखक कल्लन थे और उसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज की बुआई के समय सामान्यतः निम्न में से
किस उर्वरक का उपयोग या प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है नाइट्रेट। अब वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, फिर भी पेड़ पौधे को हम लोग जो भी जैव उर्वरक यूज़ करते हैं उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का उपयोग करते हैं। तो पेड़ पौधा नाइट्रोजन को डायरेक्ट नाइट्रोजन के रूप में न लेकर वह उसको दो भागों में तोड़ता है, नाइट्रेट एवं नाइट्राइट। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। नॉस्टॉक तथा एनाबीना नामक जीवाणु जो है वह नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाशिंग सोडा क्या है? तो वाशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट को कहा जाता है Na2CO3 × 10H2O। इसे सोडियम कार्बोनेट और इस वाशिंग सोडा, धोवन सोडा या धोबिया सोडा भी कहा जाता है। जबकि खाने का सोडा NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर का रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3। अंडा का जो कवच जो होता है सफ़ेद रंग का वह भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक का सूत्र सोडियम क्लोराइड है। और नेक्स्ट है एक विरंजक चूर्ण जिसको बोलते हैं, उसका है CaOCl या CaOCl का ट्वाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कनिष्क ने किसको प्रोत्साहन दिया? तो कनिष्क ने, इसका आंसर है महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन दिया। महायान और हीनयान दोनों यह बौद्ध धर्म से ही संबंधित है, जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था उसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया था, हीनयान एवं महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? इसका आंसर है ओजोन अवक्षय से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। H.C. फॉरमैन ने खोज की थी। H.C. फॉरमैन ने ओजोन के क्षेत्र की खोज की थी और इसमें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण ही ओजोन का अवक्षय हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में थोक कीमती सूची की एक असुविधा है। तो भारत में थोक कीमती की एक असुविधा है कि सेवा विभाग के लिए यह पर्याप्त नहीं है, यही असुविधा है। इसमें फिर देखेंगे कि सेवा विभाग के लिए पर्याप्त नहीं है। भारत में थोक कीमत सूचकांक के आधार पर महंगाई का निर्धारण किया जाता है। यानी महंगाई का निर्धारण किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो थोक कीमत सूचकांक के आधार पे। फिर नेक्स्ट है नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है नीली क्रांति मत्स्य उद्योग से संबंधित है। फिर मत्स्य उत्पादन में विश्व में चीन का प्रथम स्थान है। भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मछली का उत्पादन होता है। हरित क्रांति कृषि से संबंधित है। अमृत क्रांति जल संरक्षण से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन एवं दलहन से है। गोल क्रांति का संबंध आलू से है। रजत क्रांति का संबंध अंडा से है। श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन होता है? तो भारत में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी का उत्पादन होता है। सुल्तान किस्म की कॉफ़ी टर्की, जिसको हम लोग तुर्की बोलते हैं, तुर्की में पाता है और 1924 में खलीफा पद को समाप्त तुर्की के शासक मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने किया था।
मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने 1924 में तुर्की के। फिर इसी में नेक्स्ट देखते हैं कि कॉफ़ी देने वाला पौधा कोफिया अरेबिका, इसमें कैफीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह गैस जो नोबेल गैस कहलाती है, तो हीलियम गैस को नोबेल गैस कहते हैं और यह हीलियम अक्रिय गैस भी है। अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। फिर इसमें देखते हैं कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की खोज 1766 में एच कैवेंडिश ने किया था। फिर देखते हैं नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की खोज 1772 में रदरफोर्ड ने किया था और ऑक्सीजन की खोज भी 1772 में सीले एवं प्रिस्टले ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी सल्फर जो है वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सल्फर को एस से संकेतित करते हैं। इसका परमाणु संख्या 16 है। आयोडीन की कमी से घेघा नामक रोग होता है। मैग्नीशियम की खोज डेवी ने की थी और यह पत्तियों में मैग्नीशियम पाया जाता है। फास्फोरस, तो फास्फोरस की खोज एच ब्रांड ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवाणुओं से प्राप्त वे तत्व कौन से हैं जिनका उपयोग सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है प्रतिजैविक, यानी एंटीबायोटिक, जिसको हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक, जिसको हिंदी में प्रतिजैविक बोलते हैं। तो प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? तो इसका आंसर है सीसा व कार्बन के कण, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला को अपने पति की चिता के साथ स्वतः को जला लेने की दृश्यों का भयानक चित्रण किया है? तो इसका आंसर है इब्न बतूता। इब्न बतूता, रहला के लेखक इब्न बतूता, यह मोरक्को के निवासी था। इसी का नेक्स्ट ऑप्शन है बर्नी। तो बर्नी तारीख ए फिरोज शाही के लेखक बर्नी है। महाभारत का अनुवाद 1589 में रज्मनामा नाम से बदायूनी ने किया था, यानी महाभारत का अनुवाद किया था रज्मनामा में। तो बदायूनी, नकीब एवं शेख सुल्तान आदि ने किया था। फिर है ऑप्शन नंबर डी, यानी अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का जन्म इटावा, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में के पटियाला गांव में 1253 में हुआ था। और सितार का आविष्कार ईरानी तंबूरा एवं भारतीय वीणा को मिलाकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने ज़्यादा भवनों का निर्माण नहीं कराया क्योंकि औरंगजेब निरंतर युद्ध करने पड़े। इसका यह भी एक आंसर हो सकता है क्योंकि उससे उसके शासनकाल में निरंतर 1658 में धर्मट का युद्ध हुआ, 1659 में देवराई का युद्ध हुआ। फिर इसका जन्म देखते हैं, औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 में हुआ। औरंगजेब के काल में ही सतनामी विद्रोह हुआ। औरंगजेब ने केशव राय मंदिर को तुड़वा दिया। उसने शरीयत के विरुद्ध लड़े जाने वाले 80 कर, यानी 80 टैक्स को वह समाप्त करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शाहजहां का मकबरा कहाँ है? तो शाहजहां का मकबरा आगरा में है। ताजमहल में शाहजहां का मकबरा भी है। लाहौर के पास शहादरा में जहांगीर का मकबरा है। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण 1628 से 1658 ईस्वी में करवाया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी कहाँ है? तो इस इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा रिफाइनरी हल्दिया में है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का स्थापना 1964 में हुआ और FCI यानी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का स्थापना भी 1964 ईस्वी में हुआ था। IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का मुख्यालय नई दिल्ली में है। असम के डिगबोई में सर्वप्रथम तेल आधुनिक तरह से भारत में निकाला गया था और यह 1901 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई डू व्हाट आई डू पुस्तक भारतीय रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर द्वारा रचित किया गया? तो इसका आंसर है डॉक्टर रघुराम राजन यानी ऑप्शन नंबर सी। फिर देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चंस कि रिजर्व बैंक यानी RBI का स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जांच पितृत्व को सुनिश्चित करता है? तो इसका आंसर है DNA फिंगर प्रिंटिंग यानी ऑप्शन नंबर सी DNA फिंगर प्रिंटिंग। और DNA सेंटर फॉर DNA फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक का संस्था हैदराबाद में है। DNA फिंगर प्रिंटिंग की खोज एलेक्स जाफरी ने की थी और ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और जेनेटिक कोड का खोज हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके साथ मिलकर नीति आयोग ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा के लिए भागीदारी की है? तो इसका आंसर है व्हाट्सएप और व्हाट्सएप का स्थापना 2009 में ब्रायन एक्टन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति आयोग ही देखते पहले। नीति आयोग NITI नीति आयोग का नामकरण पहले तो यह योजना आयोग के नाम से चलती थी योजना आयोग और योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था। योजना आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यह एक परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग के अध्यक्ष वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं। योजना आयोग का